नमस्कार, नमस्ते। एक्चुअली ये वीडियो हम लोग हिंदी में कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाला जो वीडियो था वो बंगाली में था। जो अदर्स लैंग्वेज का जो बंदा था उसका प्रॉब्लम हो रहा है जो बंगाली समझने के लिए। एक्चुअली हमारा हिंदी भी थोड़ा वीक है, ठीक है। तो पहले माफ़ी चाह लेता हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ट्राई कर रहा हूँ हमारा बेस्ट देने के लिए। एक्चुअली ये वेस्ट बंगाल का दुर्गा पूजा का ओकेशन था तो खत्म हो गया। तो हैप्पी बंगाली में उसको शुभ विजय कहता है। तो हमारी तरफ से आपको शुभ विजय, हैप्पी दशहरा एंड शुभ लक्ष्मी पूजा। तो ये वीडियो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इंक्वायरी था जो हमारा प्रोडक्ट कैसा है, कैसा काम करता है, प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट यूज करने से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एक्चुअली हम लोग जो प्रोडक्ट देते हैं उसका प्रोडक्ट का नाम है हार्डकेम। तो हार्डकेम का 3-4 टाइप का प्रोडक्ट है। हार्डकेम 200, अल्ट्रा हार्डकेम, अल्ट्रा प्लस हार्डकेम। तो एक्चुअली हार्डकेम 200 काम करता है फ्लाई ऐश ग्रिप के लिए, और अल्ट्रा एंड अल्ट्रा प्लस हार्डकेम वो पेपर ब्लॉक चेकर टाइल्स में काम करता है। तो पहले वाला जो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ वो हार्डकेम 200 के लिए। तो एक्चुअली जो मार्केट में एक्सपीरियंस हो रहा है हम लोगों को, तो थोड़ा इंक्वायरी था क्योंकि ये आपका केमिकल कैसा काम करेगा। आपका केमिकल यूज करने से सीमेंट का डोज कमाना पड़ेगा या सेम रखना पड़ेगा। ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक्चुअली ये जो केमिकल है ना, ये केमिकल एक्चुअली सीमेंट में ही काम करता है। सीमेंट जहां नहीं होता है केमिकल कुछ काम का नहीं है। एक्चुअली विदाउट सीमेंट ये केमिकल सिर्फ पानी है। तो कुछ मार्केटिंग गिमिक है जो हम लोग हमारा जो केमिकल यूज कर लो और सीमेंट का जो रेशियो है थोड़ा घटा लो और सेम काम करेगा, लेकिन ये मीथ है। एक्चुअली सीमेंट का रेशियो सेम रखना पड़ेगा क्योंकि ये सीमेंट का अंदर ही काम करता है। सीमेंट के बिना ये कुछ नहीं है। सीमेंट का जो पावर है, नेचुरल पावर है, ये केमिकल उसका बूस्ट करता है। उसका जो नॉर्मल सूखना का टाइम है उसका थोड़ा घटा देता है। लेकिन जहां सीमेंट नहीं होता तो कैसे काम करेगा। तो ये मार्केटिंग गिमिक, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, सेल करने का जो स्ट्रेटेजी है, ये पूरा के पूरा गलत है। एक एग्जांपल आपको देता हूँ। आपका तबीयत खराब है, आप डॉक्टर के पास गया है, तो डॉक्टर साहब ने आपको 1 महीने के लिए मल्टीविटामिन दे रहा है। तो आप सोच रहे हैं ये मल्टीविटामिन, तो मैं मल्टीविटामिन भी खा रहा हूँ और नॉर्मल मील भी खा रहा हूँ। तो नॉर्मल मील मैं 3-4 मील जो डेली रोज खाता हूँ तो 2 मील घटा देता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं मल्टीविटामिन खा रहा हूँ तो तबीयत की तंदुरुस्त होगा तो नहीं होगा ना। सिंपल लॉजिक यही है। जो केमिकल यूज करने से हम लोग सीमेंट को घटा देते हैं तो टेम्परमेंट नहीं आएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आएगा। और जो लोग बोलते हैं जो हमारा जो केमिकल यूज करने से हमारा ये प्रोडक्ट अच्छा होगा, ये पूरा के पूरा गलत बात है। क्योंकि आप प्रैक्टिकल, आप खुद प्रैक्टिकल यूज कर रहे हैं जो आप देख सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो है उसको तो डेमोन्स्ट्रेशन में दूंगा, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के पहले जिसका पास कोई इंक्वायरी होगा तो हमसे सैंपल मांगो। सैंपल ले लो, सैंपल आप यूज कर लो। सैंपल यूज करने से पढ़ने के बाद आप हमको ऑर्डर दे लो, क्योंकि हम लोग चाहते हैं आप पहले यूज कर लो। यूज करने से एक्सपीरियंस क्या होगा, कैसा प्रोडक्ट है, तो आप खुद समझ लो ये प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट का कैरेक्टर क्या है, प्रोडक्ट का यूज करने से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो जो लोग हमको इंक्वायरी करते हैं तो उसको पहले मैं बोलता हूँ आप सैंपल ले लो। सैंपल पहले यूज कर लो। सैंपल यूज करने के बाद प्रोडक्ट अच्छा लगे तो हमको फोन करना, मैं ट्रांसपोर्ट में डाल दूंगा, ठीक है। तो
ये सिंपल लॉजिक है, जो दुनिया में कोई केमिकल नहीं है जो सीमेंट के बिना काम करेगा। सीमेंट नहीं है तो केमिकल कुछ नहीं है, ये बात सीधा सीधा समझ लेना चाहिए, ठीक है। तो पहले जो वीडियो में डाला था वो सेम भी मैं कर रहा हूं। ये 2 सीमेंट है, ये सीमेंट ईच 1 किलो का है। एक्चुअली फ्लाई ऐश ब्रिक, पेवर ब्लॉक, चेकर टाइल्स, उसमें तो सीमेंट डालना पड़ता है ना। जहां सीमेंट होगा वहां केमिकल यूज होगा। मान लीजिए जब कंक्रीट रोड होता है, कंक्रीट रोड में भी सीमेंट यूज होता है। घर में जो प्लास्टर होता है, घर में जो कंक्रीट ढलाई होता है, उसमें भी सीमेंट यूज होता है। अब जहां सीमेंट यूज होगा वहां यही केमिकल यूज होगा। सीमेंट नहीं यूज होगा तो केमिकल का कोई फंक्शन नहीं है। डोज थोड़ा अप डाउन होगा, ठीक है। ये 2 गमले में 1 किलो करके मैं सीमेंट डाल रहा हूं, ठीक है। तो मैं पहले वाला वीडियो में जो बोला था, जो एक डालूंगा केमिकल से, एक डालूंगा विदाउट केमिकल से, सिर्फ पानी से। एक्चुअली केमिकल का फंक्शन ये है, जो सीमेंट का काम है, सीमेंट का काम को बढ़ा देना, सीमेंट का टेम्पर को बढ़ा देना। आपको मान लीजिए जो नॉर्मल क्यूरिंग विदाउट जो केमिकल यूज कर रहे हैं, नॉर्मल क्यूरिंग स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्शन आने के लिए आपका 12 to 15 डेज लग रहा है क्यूरिंग, आफ्टर क्यूरिंग देन डिलीवर। बट ये जो नॉर्मल जो आप केमिकल डाल रहे हैं वो 7 दिन आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा। 7 दिन के बाद आप आराम से डिलीवरी करना पड़ेगा। लेकिन जो इमरजेंसी होगा 2-3 दिन के अंदर डिलीवरी करना पड़ेगा, तो केमिकल का डोज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ये सिंपल बात है। तो हम लोग ये जो 1 गिलास पानी मैं डाल रहा हूं उसको हाफ ग्लास पानी मैंने दिया था और पूरा के पूरा हाफ ग्लास पानी मैं डाल रहा हूं। और ये जो 1 किलो का केमिकल है उसमें भी मैंने 1 गिलास पानी, 1 किलो जो सीमेंट है उसमें भी 1 गिलास पानी मैं डालूंगा।
और एक बात, जब इंडस्ट्री वालों को मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअली पैन मिक्सचर में मिक्सिंग अच्छा करना चाहिए। मिक्सिंग अच्छा नहीं होगा तो रेशियो का थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली देखिए, मैंने BIS जो स्टैंडर्ड है, तो एक्चुअली BIS स्टैंडर्ड का जो रेशियो है, तो पहले वाला वीडियो में ही बोला है कि क्या 6:3:1। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं फ्लाई ऐश 50 to 60% देना चाहिए, एंड सैंड और स्टोन डस्ट 30 to 40%, एंड सीमेंट का एक्चुअली सीमेंट OPC सीमेंट होना चाहिए एंड 8 to 12%। ठीक है, मिनिमम 8%, मैक्सिमम 12%। लेकिन कोई कोई OPC नहीं, OPC के बदले PPC सीमेंट डालते हैं। PPC सीमेंट डालने से प्रॉब्लम होता है क्या, PPC सीमेंट में खुद फ्लाई ऐश है, 25 to 30% फ्लाई ऐश है, इसलिए PPC सीमेंट का टेम्पर भी OPC सीमेंट के जैसा नहीं होता है। और PPC सीमेंट का परसेंटेज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, 14 to 50%, 15% देना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये इंडस्ट्री बेसिस मशीन वाइज ये जो परसेंटेज है थोड़ा बढ़ाना घटाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ वाइब्रेटर मशीन है, वाइब्रेटर मशीन से फ्लाई ऐश थोड़ा 50 to 60% देने के बाद क्या होता है, भूसभूसा हो जाता है, जम नहीं जाता, इसलिए थोड़ा घटाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जो नया जो मशीन है उसमें 50 to 60% देने पर क्या होता है, उसमें टेम्पर आता है। और एक स्टैंडर्ड जो वेट होता है ना, ये स्टैंडर्ड वेट एक ब्रिक का वेट होता है 3 किलो से मैक्सिमम 3 किलो 200। ठीक है, और जो जब स्टोन डस्ट बढ़ जाएगा व सैंड बढ़ जाएगा तो ईंट का वजन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक का जो स्टैंडर्ड वेट है वो 3 किलो से 3 किलो 200 तक हो सकता है। जब रेशियो इधर उधर हो जाएगा तब किंतु वेट भी गड़बड़ हो जाएगा। और रेशियो, मिक्सिंग रेशियो अच्छा होना चाहिए। जो पैन मिक्सचर में मिक्सिंग का टाइम थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 3-4 मिनट तो करना ही चाहिए पैन मिक्सचर में मिक्सिंग। और केमिकल डालने से क्या होता है, आपको तो पैन मिक्सचर में पूरा एरिया आपको धीरे धीरे डालना पड़ेगा, और पैन मिक्सचर में जितना टाइम मिक्सिंग होगा उतना टाइम अच्छा मिक्स होने के बाद जो क्वालिटी ईंट, क्वालिटी ब्रिक प्रोडक्ट होगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये बिना केमिकल का मैंने 1 ग्लास पानी डाल रहा हूं। ठीक है, डालने के बाद ये आप देख सकते हैं कि क्या हो गया। तो इसके लिए तो आपको और थोड़ा पानी देना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये जो हाफ ग्लास पानी यहाँ पे डाल रहा हूँ, ये हाफ ग्लास पानी ये था रह दिया, और ये जो थोड़ा पानी मैं उसको दे रहा हूं। देखिए, केमिकल का यूज करने का फायदा क्या है। एक्चुअली फायदा जो है वो है आपको पानी कम लगेगा, वाटर रिड्यूसिंग। जो पानी एक्चुअली क्या है, ये जो केमिकल के अंदर सुपर प्लास्टिसाइजर जो रॉ मटेरियल है ना, वो उसको रॉ मटेरियल कम करता है। तो सुपर प्लास्टिसाइजर का जो कैरेक्टर है उसको मान लीजिए 25 to 30% वाटर रिड्यूसिंग उसका सेल्फ क्षमता है। जो वाटर कंजम्पशन का जो 30% मैक्सिमम 30% वो कम रहता है। ठीक है, तो ये जो केमिकल में, ये विदाउट केमिकल का जो मैं दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए, वो पानी ज्यादा लग रहा है। ये हाफ ग्लास पानी है। ये हाफ ग्लास पानी में मैं हमारा केमिकल डालूंगा, जो हार्डकेम 200 है वो डालूंगा। उसके बाद क्या होता है आपको दिखाऊंगा।
डालने के बाद ये पानी से अच्छा तरह मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। मिक्स करने के बाद आप धीरे धीरे उसका अंदर डालना पड़ेगा। ये जो पहले वाला जो मिक्स किया था वो वहां पर कोई केमिकल नहीं डाला था, तो केमिकल डालने नहीं डाला था तो इसलिए पानी आपको 1.5 ग्लास को पानी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं दिखाऊंगा 1 ग्लास पानी में कैसा काम हो जाएगा। मिक्सिंग करने के लिए अच्छा तरह मिक्सिंग करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, जो 1:3:6 है ना, ये एक्चुअली M10 ग्रेड का होता है, ठीक है। तो नॉर्मल जो फ्लाई ऐश ग्रिड में जो बोल रहा हूँ जो 6:3:1, ये क्या है ना, M10 ग्रेड का पावर आता है। जब ये केमिकल डालने के बाद ये ग्रेड अपने आप बढ़ जाएगा, M20 to M25 भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है क्यूरिंग के प्रोसेस, क्यूरिंग का टाइम। जब जितना दिन आप क्यूरिंग करेंगे तो इतना टेम्पर भी आ जाएगा। लेकिन केमिकल का फायदा यही है, जो आपका जो कोना टूटता है, जो इमरजेंसी जब डिलीवरी देना पड़ता है तब ये प्रॉब्लम होता है क्या, जब क्योंकि ये तो जमने का जो टाइम है ना सीमेंट का नॉर्मल तो थोड़ा तो लॉन्ग है, लेकिन केमिकल डालने से वही टाइम आप रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि 15 डेज का आफ्टर क्यूरिंग 15 डेज का जो पावर आता है नॉर्मल विदाउट केमिकल से, सेम पावर आप 7 दिन में आ जाएगा केमिकल डालने के बाद। पेपर ब्लॉक में क्या होता है, पेपर ब्लॉक में
तो साइज तो अलग अलग होता है। जो पेपर ब्लॉक में जो 60 mm का हाइट होता है ना, 60 mm में आपको टॉप साइड में 1:1:2 ये रेशियो में देना पड़ता है, और बॉटम साइड में 1:3:6। और पेपर ब्लॉक में जब 80 mm का साइज होता है तो 80 mm में आप मान लीजिए 1:1:2, और बॉटम साइड में 1:2:4 ये रेशियो मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि 80 mm का तो हाइट होता है तो वो लोड भी ज़्यादा ले सकता है, इसलिए उसका रेशियो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा बॉटम साइड में। और जो पेपर ब्लॉक में क्या है, ये हार्ड गेम 200 ये पेपर ब्लॉक में काम करता है अपर साइड एंड बॉटम साइड दोनों साइड में ही। लेकिन हार्ड गेम 200 यूज करने के बाद आपको पॉलिश के लिए लैकर यूज करना पड़ता है, ठीक है। जो हमारा जो पास अल्ट्रा प्लस हार्ड गेम है वो अब अपर साइड में यूज कर सकते हैं। अपर साइड में यूज करने के बाद आपका लैकर का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अलग सुपर प्लास्टिसाइजर है, वो अलग ग्लॉसी होता है और अलग तरीके से वो तैयार होता है, क्योंकि उसका लैकर का सब्स्टिट्यूट के लिए ये बना है। लेकिन आप ये तो महंगा वाला है थोड़ा हार्ड गेम 200 से, लेकिन आप बटन साइड में उसका तो ग्लॉसी का कोई जरूरत ही नहीं होता, लेकिन टेम्परमेंट अच्छा होना चाहिए, तो इस मुताबिक आप हार्ड गेम 200 यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई आप जब लेकर यूज करेंगे तो अल्ट्रा प्लस हार्ड गेम का कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन लेकर का सब्स्टिट्यूट ये अल्ट्रा प्लस हार्ड गेम है। आप ये प्रैक्टिकल भी सैंपल ले लीजिए, प्रैक्टिकल दे सकते हैं, यूज करने के बाद आप समझ लीजिए कि हाँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। काम कर रहा है तो आप मंगाइए, नहीं तो कोई जरूरत ही नहीं है। वो हार्ड गेम में 200 में भी सेम चीज है, आप जिसका आपका जरूरत है वो आप हमसे मंगाइए। हम लोग पहले जो जहाँ इंडस्ट्री में जाता हूँ पहले सैंपल देता हूँ, सैंपल यूज करने के बाद वो सेटिस्फाइड होगा, 3-4 दिन 5 दिन बाद मैं कल करता हूँ, कल करने के बाद वो सेटिस्फाइड होगा तो ठीक है, अच्छा है। कोई प्रॉब्लम होगा और ऑनलाइन सपोर्ट के लिए हम लोग हैं। आप जितना बार जब प्रोडक्ट आप लेने के बाद आप फोन करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई इंक्वायरी है, हमको फोन भी कर सकते हैं, तो फोन नंबर भी है। तो मेरा जो वीडियो में भी पहले ही फोन नंबर दे रहा हूँ, उस फोन पे मेरा ही फोन नंबर है, ठीक है, आप कॉल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक्चुअली तो बिजनेस है ना, हम लोग भी प्रोडक्ट को अच्छा करना चाहते हैं। झूठ बोलकर तो एक बार प्रोडक्ट बिकेगा, लेकिन तो परमानेंट तो नहीं होगा ना, तो जो होगा तो होगा। एक्चुअली जो हार्ड गेम अल्ट्रा हार्ड गेम प्लस जो बोल रहा हूँ, जो लैकर का सब्स्टिट्यूट है, एक्चुअली लैकर यूज करने के बाद जो पॉलिश आता है वो पॉलिश का लगभग 70 to 80% आ सकता है अल्ट्रा प्लस हार्ड गेम यूज करने के बाद। क्योंकि देखिए लैकर का तो जो अलग आप परचेज कर रहे हैं, अलग रेट है। आप जो अल्ट्रा प्लस हार्ड गेम है उसका सब्स्टिट्यूट है, आप मान लीजिए 70 to 80% पॉलिश आ जाएगा, टेम्परमेंट भी आ जाएगा। ये अल्ट्रा प्लस हार्ड गेम आप बॉटम साइड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये महंगा है, आपको थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। इसलिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जो पेपर ब्लॉक में यूज करते हैं, पेपर ब्लॉक में यूज करने के बाद यूज करने के टाइप रहता है लेमेंटाइन, आप अपर पट में आप अल्ट्रा प्लस हार्ड गेम यूज कीजिए, बटम पट में हार्ड गेम 200 यूज कीजिए। और फ्लायर्स वीक में अल्ट्रा प्लस हार्ड गेम का कोई जरूरत ही नहीं है, हार्ड गेम 200 में आराम से काम हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्सिंग हो रहा है, आप देख सकते हैं, ये बिना केमिकल के ये मिक्सिंग कर रहा हूं, ये गीला हो गया, मिक्सिंग भी हो गया। तो हम लोग ये जो केमिकल में क्या है, मैं 1 गिलास पानी ही डाला, यहाँ पे 1.5 गिलास पानी डाला। आप ये देख सकते हैं, ये 1 गिलास पानी का कमाल क्या है, और हमारा जो केमिकल है हार्ड गेम 200 का, ये कमाल क्या है। और ये नॉर्मल
मैं मिक्सिंग किया था पानी के साथ, कोई केमिकल नहीं डाला था। ये 1.5 ग्लास मैं पानी डाला था, एक गिलास पानी केमिकल डाला था। एक्चुअली ये डिफरेंस क्या है आपको दिखाता हूँ। मेरा हाथ पूरा के पूरा सूखा है, ठीक है। ये केमिकल यूज किया है हम लोग। मैं पेस्ट कर रहा हूं, देखिए। और ये भी सूखा है, देखिए डिफरेंस क्या है। दोनों में भी प्रेस कर रहा हूं पूरा के पूरा। आप देख सकते हैं ये बिना केमिकल का है, ये हमारा केमिकल का है। ये देखिए, ये केमिकल डालने के बाद ये देखिए, क्योंकि ये गीला है इसलिए इतना बड़ा छेद हो रहा है, ठीक है। ये अंदर ही टाइट है, आप देख सकते हैं। अच्छा तरह दिखा रहा हूं, देखिए मैंने इतना सा प्रेस कर रहा हूं, ठीक है। ये इसमें अंदर सुपर प्लास्टिसाइजर का मटेरियल है, क्योंकि ये अपने आप जितना टाइम होता है इतना अपने आप जम जाता है। ये में तो कोई केमिकल ही नहीं है, इसलिए ये गीला है। देखिए, ये देखिए छेद ही नहीं हो रहा है, हल्का सा। ये देखिए, तो मैं क्या करूं, ये केमिकल वाला है, ये केमिकल वाला नहीं है। जो केमिकल नहीं डाला था इसमें अंदर मैं मिक्स कर रहा हूं, ठीक है। एक्चुअली हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कम चला जाएगा, ठीक है। आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि हम लोग तो बंगाली है ना। आप पहले सैंपल ले लीजिए, सैंपल यूज करने के बाद आप देख सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि क्योंकि यूज करने के बाद 3-4 दिन में डिफरेंस आ जाएगा। अब तो प्रैक्टिकल दे सकते हैं ये केमिकल का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो मेरा जो हार्डनर है, तो ये केमिकल है, उसको तो हार्डनर कहना है। देखिए, दोनों जो सीमेंट है वो सीमेंट एक विदाउट केमिकल का है, और यहाँ पर 1 किलो करके 2 किलो डाल दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है। हमारा जो यूट्यूब सर्विसेज है, यूट्यूब चैनल है, वहां पर कई वीडियो अपलोड किया है। आप देख सकते हैं क्या, जो हम लोग पहले जो सैंपल देने के लिए वो जो यूज कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, पहले बार कैसे तरह यूज करना है, प्रोसेस क्या है, मिक्सिंग रेशियो। पहले जो जाता हूं मैं, हम लोग मिक्सिंग रेशियो जान लेता हूँ क्या मिक्सिंग रेशियो से आप डाल रहे हैं। तो उसके बाद पैन मिक्सर में जो कैसे वो डाल रहा है, केमिकल कैसे यूज करना है, कैसे
डालने का प्रोसेस क्या है, क्यूरिंग का टाइम कितना होना चाहिए, प्रोडक्शन के बाद कितना टाइम सेट के अंदर रखना चाहिए, ये हम लोग बोलते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा सपोर्ट देता है, क्योंकि देखिए हमारा प्रोडक्ट काम करेगा तो आप ऑर्डर देंगे, हमारा प्रोडक्ट नहीं काम करेगा तो ऑर्डर, तो आप क्यों ऑर्डर देंगे। अब देखिए ये 2 किलो सीमेंट मिक्स हो गया। ठीक है, अब ये देखिए अब मिक्स होने के बाद क्या हो रहा है, क्योंकि ये केमिकल 2 किलो सीमेंट में मैंने 2 जो बटल का कैप है, 2.5 कैप मैंने डाला था। ठीक है, तो 2 किलो सीमेंट में ही काम कर रहा है। आप देख सकते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि ये 2 किलो सीमेंट में 2.5 कैप 2.5 कैप मैंने डाला है। पहले तो 1 किलो सीमेंट में डाला था, तो 1 किलो सीमेंट विदाउट केमिकल था, तो जो विदाउट केमिकल वाला है वो तो मिक्स किया है। तो मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ऑलरेडी भी ये सूख रहा है। ये पहले वाला जो गीला था वो अभी मिक्स करने के बाद भी गीला नहीं है। अब ये हमारा एक पहले जो बोला था मीथ क्या है, केमिकल डालोगे तो सीमेंट आपको जो रेशियो डालना पड़ रहा है वो कम कर दो। ये नहीं होगा, ये होता ही नहीं है। ये सिर्फ सेल करने का एक स्ट्रेटेजी है और कुछ नहीं है, क्योंकि सीमेंट के बिना ये कोई काम का नहीं। जहां सीमेंट नहीं होगा तो वहां कोई ये पानी हो जाएगा। सीमेंट के बिना ये पानी है, सिर्फ पानी है। सीमेंट रहेगा तो ये काम करेगा, सीमेंट नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। ये सिंपल सा चीज है। दुनिया में कोई केमिकल नहीं है सीमेंट का सब्स्टिट्यूट है। ये सीमेंट का अंदर काम करता है, सीमेंट का पावर बढ़ जाता है ये हार्डनर यूज करने के बाद। लेकिन जहां सीमेंट नहीं रहेगा, सीमेंट का परसेंटेज कम हो जाएगा, तो ये क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं आएगा। सिंपल सी बात है। तो आपको फायदा क्या है? फायदा है ये आपको जल्दी में डिलीवरी करना पड़ रहा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के अंदर। केमिकल का डोज थोड़ा बढ़ा दीजिए। केमिकल का क्या डोज है आप फोन कर सकते हैं, मैं बोल दूंगा। ये जो विंटर सीजन आ रहा है, विंटर सीजन में आपको जो नॉर्मल जो स्टैंडर्ड डोज है उसका थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि उधर नेचुरल जो टेम्परेचर है ये कम है। समर सीजन में जब 35 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर रहता है, 40-45, वहां आपको डोज जो नॉर्मल डोज है उससे आप कम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा काम कर जाएगा। लेकिन विंटर सीजन में आपको, रेनी सीजन में जब मॉइस्चर होता है, वहां की जमने का टाइम थोड़ा बढ़ जाता है, क्यों? इसलिए हमको केमिकल थोड़ा डोज बढ़ाना पड़ेगा। सिंपल सा चीज है, आप केमिकल डालो, सीमेंट सेम डालो, अच्छा काम हो जाएगा। केमिकल डालो, सीमेंट कम कर दो, काम नहीं होगा। सिंपल सी चीज है। जितना दुनिया का कोई केमिकल कंपनी नहीं है, कोई केमिकल तैयार ही नहीं है तो सीमेंट के बिना काम करेगा। सीमेंट रेशियो आप मैंने बोला 8 to 12%। मान लीजिए 500 किलो का जो मिक्सचर है, 500 किलो का मिक्सचर में अब 1 बैग सीमेंट डाल रहा हूँ, 50 किलो। आप बोल रहे हैं जो मैंने तो केमिकल डाल रहा हूँ तो इसलिए मेरा तो कॉस्टिंग बढ़ रहा है। कॉस्टिंग क्या होता है? आपका एक ब्रिक में 7 पैसा to 9 पैसा कॉस्टिंग बढ़ जाता है। लेकिन उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है आपका प्रोडक्शन आप डबल कर सकते हैं। आपका जो कोना टूटता है, जो लॉस होता है वो रिड्यूस होता है। आपका जो मान लीजिए जब प्रोडक्शन के बाद 15 to 20% आपका ब्रेकेज आता है, उसका रिड्यूस होता है। ठीक है, और जो प्रोडक्शन आप डबल कर सकते हैं, आपका क्विक डिलीवरी कर सकते हैं और क्वालिटी प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एंड
फ्लाई एश बीक, एक्चुअली देखिए फ्लाई एश बीक तो फ्लाई एश में तैयार होता है ना, तो उसको केमिकल डालना पड़ता है। क्योंकि आप मान लीजिए केमिकल कहाँ जरूरत नहीं है, जब आप 20 डेज 25 डेज क्यूरिंग कर रहे हैं वहाँ केमिकल का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको इमरजेंसी डिलीवरी करना पड़ेगा, लेकिन 7 दिन के अंदर डिलीवरी करना पड़ेगा, विंटर सीजन में डिलीवरी करना पड़ेगा, तो आप डिफरेंस आप खुद समझ पाओगे कि डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो और ऊपर से यार कुछ बोलेगा? ठीक है, आप हाँ, अब और एक बार आपको दिखाऊंगा जो सैंपल, तो ये तो मिक्स है। आप कोई इंक्वायरी है, कोई रिक्वायरमेंट है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमको डायरेक्ट फोन कीजिए, हमारी तरफ से पूरा के पूरा आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। ठीक है, और पहले कमेंट करने के पहले आप सैंपल भेजिए, सैंपल यूज कीजिए, सैंपल यूज करने के बाद आप कमेंट में फीडबैक दीजिए ये कैसा है। ठीक है, और एक बार जो कमेंट कर रहे हैं सैंपल लेने के बाद, ये आपको मेरा तरफ से जो सैंपल दिया है उसका प्रूफ देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो कॉम्पिटिटर है, कंपटीशन है, आप क्योंकि हम लोग जो सैंपल देता है उसका बिल भी देता है, उसका बिल आप अपलोड कीजिए, देन आप कमेंट कीजिए। लेकिन कोई होता है ये आपका माल खराब है, क्योंकि ये कंपटीशन है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।